हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन लिखना भूल गए हैं। अब ये होता क्या है कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन? देखिए, उससे पहले समझ लीजिए ये आपका एग्जामिनेशन पर्पज के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, अब कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है? देखिए, जैसा कि आप प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़े होंगे कि प्रोडक्शन बोलने का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में? इनपुट एंड आउटपुट। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को बोलते हैं क्या हम लोग? प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पर भी वही सेम है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? अगर इसको हम लोग आम बोलचाल भाषा में ले आए, हम लोग का लैंग्वेज में, तो सिंपल मतलब इतने हैं बच्चों कि कितना इनपुट यानी कि कितना मशीन में माल डालिएगा तो कितना आउटपुट बन के बाहर आएगा, सिंपल भाषा में। ठीक है, मान लीजिए कॉटन का शर्ट बनाना है। ठीक है, तो कितना रॉ मटेरियल कॉटन के तौर पे डालेंगे इनपुट के तौर पे, तो उससे मान लीजिए 1 कुंटल डाले, 1 कुंटल कॉटन डाले, तो उससे कितना नंबर ऑफ शर्ट्स, उससे कितना नंबर ऑफ शर्ट यानी कि आउटपुट बन करके बाहर आएगा। सिंपल बोलचाल भाषा में यही मतलब है। तो चलिए, सिंपल भाषा आप समझ गए, अब थोड़ा इसको एकेडमिक लेवल पे भी देखते हैं। ठीक, मीनिंग देख लेते हैं। A mathematical formula economic to show relationship between, देखिए, आउटपुट एंड इनपुट। रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, इसी को थोड़ा फैंसी लाइन में क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। का मशीन का टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है ना, इसलिए मेनली क्या कंसीडर करते हैं? लेबर और कैपिटल को। ठीक है, तो ये उसका जनरल फॉर्म है। यहाँ पर देखिए, क्यू क्या आपका आउटपुट है, और ए आपका टेक्नोलॉजी है, एल आपका लेबर है, और के आपका कैपिटल है। जैसे यहाँ पर देखिए सब लिख के दिए हैं, ये उसका फॉर्मूला है। क्यू यानी कि आउटपुट, एल आपका लेबर, के आपका कैपिटल, ए आपका टेक्नोलॉजी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला। और अल्फा, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? ये हो गया आपका अल्फा। अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को चेंज करने में क्या रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल को चेंज करने में क्या रिस्पॉन्स आएगा। ठीक, अब तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। शो कंट्रीब्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल, जैसा ये बताने को ही काम कर रहा है कि लेबर और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन से आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हाउ मच आउटपुट चेंजेस व्हेन लेबर एंड कैपिटल चेंजेस। अगर लेबर और कैपिटल में चेंजेस करते हैं, यानी कि 2 से 3 लेबर रखते हैं, 4 लेबर रखते हैं, कैपिटल को बढ़ाते हैं, यहाँ पर आप कैपिटल को मशीन भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो एक आउटपुट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल यही मतलब है कि अगर लेबर और कैपिटल को अगर हम चेंज करते हैं तो मेरा आउटपुट पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो कितना बढ़ता है या कितना घटता है। ठीक, अब ये एग्जाम में जो पूछने का उसका जो तरीका है एग्जाम में, अब कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न कैसे? देखिए, यहां बोला जाता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, क्या कि इक्वल टू 1 है। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर है यानी कि व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, शॉर्ट में इसको याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनपुट्स आर सब्स्टिट्यूबल, यानी कि इफ लेबर बिकम्स कॉस्टली फर्म में यूज मोर कैपिटल एंड वाइस वर्सा। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, अगर लेबर कॉस्टली हो तो फर्म जो है क्या कर में यूज मोर कैपिटल, यानी कि ज्यादा कैपिटल का इस्तेमाल कर सकता है। आसान भाषा में मशीन को इस्तेमाल किया जा सकता है जरूरत पड़े तो। अब इसी में है क्या? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, यानी कि इफ ओनली वन इनपुट इंक्रीजेस अदर फैक्टर एक्स्ट्रा आउटपुट बिकम स्मॉलर, यानी कि सिर्फ ये उतना आपको काम करनी है। ये सिंपली बोल रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, यानी कि जहां पर एक इफ ओनली वन इनपुट इंक्रीजेस एक्स्ट्रा आउटपुट बिकम स्मॉलर, अगर सिर्फ एक ही इनपुट को अगर इंक्रीज की जगह से हम 2 आउटपुट हम लोग लेते हैं ना, एक लेबर को, एक कैपिटल को, एक लेबर को और एक कैपिटल को, तो अगर केवल एक ही को इंक्रीज कीजिएगा तो ऑब्वियस है जो आउटपुट का जो जो प्रोडक्शन बढ़ेगा और थोड़ा कम बढ़ेगा। ठीक है, हम लोग 2 फैक्टर लेके चलते हैं ना, लेबर और कैपिटल। अब केवल आप लेबर बढ़ा दीजिएगा और कैपिटल नहीं डालिएगा तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन में थोड़ा सा वो उतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा जितना अच्छा दोनों को बढ़ाने में कर सकता है। ठीक, अब ये देखिए, ये आपका काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आउटपुट इलास्टिसिटी। अब ये देखिए, अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये अल्फा रिप्रेजेंट करता है इफ लेबर इंक्रीज बाय 1% आउटपुट इंक्रीज बाय हाउ मच, यानी कि 1% अगर लेबर बढ़ाते हैं तो आउटपुट में कितना परसेंट बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ भी सेम, अगर 1% कैपिटल बढ़ाते हैं तो आउटपुट कितना हम लोग का बढ़ेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए लिख के दिए हैं, अगर अल्फा 0.7 पे है, ठीक है,
तो मान के चलिए क्या कि 10% लेबर इंक्रीज हो रहा है तो आपका आउटपुट 7% इंक्रीज हो रहा है। ये बस हाइपोथेटिकल उदाहरण है। और इसमें क्या है, अगर 10% कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो आपका अगर बीटा 3 है 0.3 है, इसका मतलब क्या कि आउटपुट आपका 3% से बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ना इन दोनों को जोड़ करके अगर वो +1 मतलब ये वाला जो ग्रेटर देन 1 होता है, जब वो इन दोनों को जोड़ने पे, जैसे ये देखिए ग्रेटर देन जब वो होता है तब ना इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है, क्योंकि जब दोनों को जोड़िएगा तो ऑब्वियस है दोनों को जोड़ने से होगा क्या, दोनों का जोड़ने से अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने से क्या होगा, दोनों का आउटपुट पे इंपैक्ट डालेगा ना, वही बता रहा है ये। ठीक है, तो ये एग्जाम में नहीं, ये एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है, ये गलत वाला हम टिक बता दिए, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसे पूछता कैसे है, देखिए इसमें आपको कांस्टेंट रिटर्न दे दिए, एक उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। अब आउटपुट इज इक्वल टू 5L और ये L का पावर 0.6 एंड K का पावर 0.4 दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग करते क्या है, इसको और इसको आपस में जोड़ देते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़े तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़े यानी कि 0.6 0.4 कितना आ गया 1, तो 1 आया। इट मींस व्हाट, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 मींस व्हाट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। जैसे यहाँ पढ़े थे आप, ये बात देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए। सेम लाइकवाइज एक दूसरा उदाहरण भी ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा 1.3 ग्रेटर देन 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला तो चीज आ गया है, देखिए देखिए अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 की क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये था बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार से डिक्रीजिंग का भी होगा, अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा वो, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल या डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वही रिलेशनशिप बताने के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। यूज इन मैक्रो इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका सो हाउ आउटपुट चेंजेस विद टेक्नोलॉजी एंड लेबर एंड कैपिटल। टेक्नोलॉजी हालांकि फिक्स रहता है, ये सिंपली बस वही बताने काम कर रहा है भाई आउटपुट कैसे चेंज होगा, मतलब चेंज ई मीन्स याद रखिएगा कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। और वैसे लेबर और कैपिटल बढ़ाइएगा तो आउटपुट बढ़ेगा, लेबर और कैपिटल घटाइएगा तो आउटपुट घटेगा। ठीक है, हेल्प फ्रॉम डिजाइन लेबर एंड कैपिटल कॉम्बिनेशन। अब देखिए हर मशीन का और हर बिजनेस का एक पर्टिकुलर डिमांड होता है। अब मान लीजिए अब शर्ट का ही हम लोग जैसे एग्जाम्पल लिए थे, अगर आप एक साल में 10,000 नंबर ऑफ शर्ट ही एक कंपनी बेच पाती है, अगर आपकी कंपनी आप खोले हैं वो 10,000 नंबर ऑफ शर्ट ही बेच पाती है, तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन सेट कीजिएगा भाई कि इतना ही में बेस्ट निकल के आए, यानी कि मिनिमम कॉस्ट हो और मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन वैसे रखना पड़ता है लेबर और कैपिटल का कि भाई मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम बेनिफिट मिले। अब अनलिमिटेड अमाउंट का प्रोडक्शन नहीं करना चाहिएगा, क्यों, क्योंकि भाई अगर आप मात्र 10,000 नंबर ऑफ शर्ट ही बेच सकते हैं तो अनलिमिटेड प्रोडक्शन करके क्या कीजिएगा। ठीक है, आपको तो उससे लॉस होने लगेगा ना, क्योंकि बेच ही नहीं पा रहे, स्टॉक में पड़ चला जाएगा। तो ये था। अब यहाँ पर एक सिंपल सा और न्यूमेरिकल एग्जांपल हम डाल दिए ताकि आप लोग किसी प्रकार का एग्जांपल कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए बहुत बार बोलता है भाई टोटल क्वांटिटी निकाल के दो, ठीक है, और आपको लेबर कैपिटल ये सब का वैल्यू गिवन है, तो जैसे इसमें था, तो मान लीजिए यहाँ पर जो भी गिवन वैल्यू रहेगा निकाल सकते हैं। अब ये इसका जान रहे हैं आप फंक्शन है, यहाँ पर आउटपुट इज इक्वल टू ये आपका टेक्नोलॉजी था और ये लेबर और कैपिटल। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लोग लेबर और कैपिटल को, लेबर को लिए 16 और कैपिटल को लिए 9, तो बस वैल्यू खाली पुट कर दीजिए, 2 को 2 हो गया और L के जगह 16 था तो 16 बैठा दिए, K के जगह 9 था तो 9 बैठा दिए और ये 0.5 तो पावर है ही। तो जब भी x का पावर ऐसे 0.5 हो ना तो ये समझ लीजिए x बाय 1/2 होता है। इसका मतलब व्हाट, ये आपका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट में से कन्वर्ट कर दिए, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो यहाँ पर 2 लिखने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 2 और ये कितना हो जाएगा, सबको आपस में पूरा कर दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो ये 24 यूनिट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से निकालने का भी तरीका रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।